जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो आपको एक ही समीकरण के माध्यम से हम बता देंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे समीकरण को सोल्व किया जाता है और किस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए, ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अगर आप भिन्न का जोड़ सीखे होंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये दो चीज़ हम छिपा दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए x बटा में इधर 5 है प्लस यहाँ पे देखिए x बटा में 15, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ऊपर में ये x की जगह में यदि मान लेते हैं कि आपका संख्या रहता तो भिन्न का जोड़ बन जाता ना। तो क्या हम लोग इसको हम लोग भिन्न के जोड़ की तरह हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना इस तरह से कोशिश करेंगे कि इसको, चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ बनाने जानते हैं ना, उसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे भिन्न का जोड़, आप जानते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो किसका एलसीएम करते हैं? ये जो नीचे रहता है ना आपका हर, उसका एलसीएम करते हैं। तो इसमें भी आपको सेम करना है, एलसीएम करना है। तो देखिए हम लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ कितना दिया हुआ, देखिए 5, ठीक है, कोमा कितना है 15। अब बताइए इसका एलसीएम करते थे कितना से जाएगा? आप बोलिएगा 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से दिया जाता है, लेकिन 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, 15 भी नहीं आता, 3 का भी टेबल में नहीं आएगा, 3 का टेबल में 15 आएगा ये, लेकिन ये 5 तो नहीं आएगा, 4 का टेबल में भी नहीं आएगा। तो क्या हम लोग 5 का टेबल डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं? 5 के टेबल में दोनों आएगा, 5 कम 5 और 5 15, ठीक है। तो देखिए ये 5 के टेबल में चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ कोमा था, इस तरह दे देते हैं, और ये 5 15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, अब देखिए 3 का टेबल में हम लोग डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, एक को यहाँ उतार देते हैं, ठीक है, और ये 3 एकम 3। आपका एलसीएम में आंसर कितना होगा, इसको गुना कर दीजिए, और एक को गुना कर सकते हैं या नहीं भी कीजिएगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं 5 और 3 को, ठीक है। तो देखिए 5 गुना 3। अब बोलिएगा कि सर इसको भी आप तो गुना कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको भी गुना करते हैं। देखिए तो क्या एक को गुना अगर 1 से कीजिएगा तो वही ना आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए 5 15, ठीक है, 15 एकम 15, फिर यहाँ 15 एकम 15, मतलब वही होता है, इसीलिए एक को नहीं लिया जाता। कहीं कहीं सिचुएशन में जैसे कि एचसीएफ निकालने का रहता है तो एक को हमको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एलसीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए 3 5 15, तो आपका एलसीएम अभी कितना हुआ 15। उम्मीद करते हैं ना कि आपको एलसीएम निकालने आता होगा, ठीक है, हम ये मान रहे हैं। चलिए अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दिया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में मेरे जाके आप सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस सवाल को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या इसका क्या किए, एलसीएम निकाल लें, ठीक है। देखिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं उनको तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग के एलसीएम इतना आया, अब यहाँ बराबर दीजिए, ठीक है। अब एलसीएम आया तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह लंबा लकीर खींचेंगे। हम लोग जानते हैं एलसीएम में इस तरह करते हैं, और इस एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, 15 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये बराबर 10 है ना, इसको अभी कुछ छेड़खानी नहीं करना, इसको उसी तरह रहने देना। तो इसको अभी हम लोग ना 10 का 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ हम लोग सिर्फ भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, समझे। इसको हम लोग इस तरह छिपा देंगे मान लेते हैं, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, देखिए 5 के टेबल में हम लोग देखते हैं 15 कितना बार में था, 3 बार में, 5 का 5 15 10 5 15, ठीक है, या 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब बताइए जितना बार में ये जाता था उससे इसको गुना करना पड़ता था, इसमें भी सेम कीजिए, x को लिखिए और गुना का साइन दीजिए, ठीक है। 5 के टेबल में 15 कितना बार में आया आपका, 3 बार में, ठीक है। तो 3 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तो आपको पूरा इजी लगेगा, ठीक है। अब बीच में प्लस है, चलिए हम लोग प्लस दे देते हैं, ठीक है। अब बताइए 15 के टेबल में 15 कितना बार में आएगा, सेम संख्या रहता है तो मतलब एक ही बार में आएगा, ठीक है। तो 15 1 जा 15, समझे। तो एक बार में, तो एक को फिर 1 से गुना करना होता है, एक को 1 से गुना करना होगा। चलिए अब नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x के आगे एक यहाँ छिपा रहता है, x के आगे एक छिपा रहता है, ठीक है। इस तरह यहाँ
लिखा नहीं जाता, लेकिन एक्स के आगे एक छिपा है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स बगल में इसका गुना हो जाएगा, ठीक है। संख्या संख्या गुना किए ना, और यहाँ एक्स में गुना था तो गुना हो गया। चलिए बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक छिपा हुआ है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, हम आपको बताने के लिए इस तरह लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह एक एक लिखना नहीं है। तो चलिए 1 और 1 गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, मान लेते हैं कि 1 इस तरह हो गया और यहाँ बगल में x हो गया, ठीक है। और देखिए नीचे आपका कितना था, 15 था ना, चलिए, और यहाँ बगल में 10 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक गलती हम करते आ रहे हैं क्या, कि दो दो जगह हम बराबर दे रहे हैं, तो दो जगह बराबर आपको चिन्ह नहीं लगाना, एक ही जगह लगाना, ठीक है। देखिए इसके बराबर ये है, समझे, इस तरह से एरो को साइन देना है। चलिए इस तरह से आप ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं, या इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है, जो आपको इच्छा करे। अब चलिए देखिए यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ 3 संख्या संख्या को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, देखिए चर मेरा सेम सेम है, x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ x के पावर में स्क्वायर रहता ना, अगर मान लेते हैं यहाँ स्क्वायर रहता ना और ये x, तो नहीं जुटता, समझे, ये नहीं जुटता। क्यों नहीं जुटता, क्योंकि देखिए हमको चर सेम सेम रहना चाहिए, तब संख्या मेरा जोड़े या घटाएंगे तब मेरा घटेगा, ठीक है, या जोड़ेंगे तो मेरा जुटेगा। तो देखिए सेम सेम है पीछे वाला, तो क्या करेंगे, 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और यहाँ x आप इसको आराम से उतार दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है आपका, 15 है, चलिए, और यहाँ बगल में 10 है। अब बताइए, अब इसमें हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें सोल्व करने के लिए देखिए इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं अपने से। मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरह, ठीक है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसके नीचे हम लोग अपने से 1 ले सकते हैं, ठीक है, जानते हैं कि 1 इस तरह छिपा रहता है, P/Q के रूप में इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग ऐसा क्यों लिए, ठीक है, अब हम लोग ऐसा क्यों लिए, तो देखिए हम लोग ऐसा इसलिए लिए क्योंकि यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना करना, ठीक है, ऐसा वाला आप सीखे होंगे, इस तरह से ये इधर से गुना होगा, ठीक है, आपको इस तरह लकीर उकीर नहीं देना है, ठीक है। अब हम समझाने के लिए इस तरह बता रहे हैं, ये इसको गुना करेगा, ये इसको गुना करेगा। तो देखिए 4x को गुना करेगा कौन, 1, यहाँ से ऊपरे इधर जाएगा और ये इधर से गुना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए बीच में बराबर है तो बराबर दे देना आपको। 15 गुना में कितना है आपका, 10, ठीक है, इस तरह ध्यान देना। चलिए देखिए अब करना क्या है, ये 1 अगर 4 को गुना करेगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 15 दहें क्या 150, ठीक है, 15 का टेबल आता होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए अब करना क्या है, इस तरह भी कर सकता है या फिर इस तरफ भी, मतलब आप दे सकते हैं रोक चिन्ह, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ तो 4 गुना में 1 से है ना, बराबर 150 इस तरह है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इसमें हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको खसका देते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये 4 को x को यहीं रहने देते हैं और जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 4 गुना में था तो यहाँ नीचे भाग में आ गया, ठीक है। अब बताइए 150 को 4 भाग देगा, ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा डिवाइड करके आपको दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ काटने जानते हैं तो काट लीजिएगा, वरना आपको करना क्या है, 150 को, ठीक है, क्या करना है, 4 से भाग दीजिए। देखिए 4 से भाग देंगे 15 आता है, तो 4 तिया 12 आता है ना, ठीक है। तो घटाएंगे तो 5 में, देखिए यहाँ 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 1 में 1 गया तो कट गया, मतलब इधर माइनस हो गया, यहाँ आपका 0 बचा, ठीक है। अब बताइए 4 का टेबल में 30 आता नहीं आता, तो इससे कम, 4 से 28, ठीक है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ घटाइए, देखिए 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 1 पैसा दे दिया, अब 2 में 2 जाएगा तो कितना, कट गया। अब बताइए अब करेगा क्या, यहाँ आप दशमलव लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, तो दशमलव लिए तो उसके बदले में यहाँ 0। अब बताइए 4 के टेबल में 20 आता है, 4 पचे 20, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, ये आंसर होगा इसका। तो बताइए x बराबर कितना हो गया, 37.5, ये आपका x बराबर आंसर हो गया। देखिए दिख रहा है ना, यहाँ कितना है 37.5, तो मतलब x बराबर आपका ये आंसर हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से हल किया था, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो अगर आप लोगों को कुछ सीखने और जानने का मौका मिला है, ठीक है, तो इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बस मेरा लिए उतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।